अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स किस किस्म की BVR कैपेबिलिटीज को पोजेस करती है, एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर PL-15 मिसाइल को लेकर है। तो दोस्तों, एयरफोर्स मंथली 2025 मैगजीन, जो कि बहुत से इंटरनेशनल सोर्सेज को साइट करती है और उनको मद्देनजर रखते हुए इसमें लिखा जाता है, एक क्रेडिबल सोर्स है, उसने PL-15 को लेकर एक बड़ा इंकशाफ किया है। बेसिकली इसमें दो बड़े पॉइंट्स है, दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। एक तो इसकी एक्चुअल रेंज, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास PL-15 हैं, और पाकिस्तानी PL-15 किस किस्म की मॉडिफिकेशंस के साथ आते हैं वो भी यहाँ मेंशन है। इस एयरफोर्स मंथली मैगजीन के 2025 एडिशन में ये क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो PL-15 BVR मिसाइल का वेरिएंट है, उसकी रेंज JF-17 ब्लॉक 3 के KLJ-7 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार की रेंज से ज्यादा है। अगर आप ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के रडार को देखें तो ये मैक्सिमम 170 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, लेकिन रेंज किसी मिसाइल की या किसी रडार की कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होती। वो सिचुएशन के लिहाज से कम या ज्यादा हो सकती है, बट इसकी जो रेंज, स्टेटेड रेंज है, वो 170 किलोमीटर है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक PL-15 जो पाकिस्तान के पास मौजूद है, वो 170 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज रखते हैं, जो कि अपने आप में बहुत फिनोमिनल बात है। और शायद ये अपनी नौइयत का पहला ऑफिशियल इस तरह के वर्डिंग्स हैं जिसमें ये चीज क्लेम की गई है। इससे पहले हम इंडियन साइड, उसके साथ साथ यूनान का मीडिया या बहुत से दूसरा जो प्रो इंडिया मीडिया है, वो ये क्लेम करता हुआ नजर आया था कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट वेरिएंट चाइना ने प्रोवाइड किया है, जो कि 145 किलोमीटर की रेंज रखता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने जो ये ऑफिशियली क्लेम किया था कि जेडन-सी के आने के बाद फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आ चुकी है, ये दावा गलत था। तो अब उस दावे की भी पोल खुल चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगर ये कहा था कि उनके पास फर्स्ट लुक फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी मौजूद है, तो उसके पीछे जाहिर बात है कोई ना कोई रीजन थी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बात कही थी, और अब वो रीजन हमारे सामने है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एग्जैक्ट वही PL-15 हैं जो चाइनीज एयरफोर्स यूज करती है। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं है, और इन PL-15 मिसाइल्स की रेंज कम से कम 200 किलोमीटर है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, बिकॉज कभी भी इन स्टैट्स को ऑफिशियली नहीं दिखाया जा सकता। इसमें जो दूसरा बड़ा पॉइंट है, प्रोबेबली लिंक 17 गाइडेंस है। लिंक 17 बुनियादी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी मिलिट्री यूज करती है डाटा शेयरिंग के लिए। ये इस चीज की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को जो PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स मिले हैं, ये पाकिस्तान की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मॉडिफाइड हैं, या हो सकता है इन फ्यूचर पाकिस्तान PL-15 को TOT के अंदर अपने मुल्क में ही बनाए। बिकॉज पाकिस्तान के पास जो मौजूदा BVR मिसाइल्स हैं, SD-10 जो कि JF-17 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 और इवन ब्लॉक 3 भी यूज कर रहे हैं, वो पाकिस्तान TOT के तहत खुद बनाएगा। अब इसके पीछे आप सोच रहे होंगे कि क्या सबूत है, तो ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने ही कंफर्म की 2022 में सरकारी टीवी के एक प्रोग्राम पर, और उसका आप क्लिप ये खुद सुन सकते हैं। Aircraft is hot, so Yes, so it's these hot. are all indigenously made weapons, Right. and we are able to interface it whenever and whatever we like. ये क्लिप दोस्तों हमारे ही चैनल की एक वीडियो से हमने यहाँ लिया है, और उस वीडियो को 2022 में हमने बनाया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप खुद चेकआउट कर सकते हैं। PL-15 पाकिस्तान एयरफोर्स के जेटन-सी एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेटेड है, JF-17 ब्लॉक 3 पर भी इंटीग्रेटेड है। ऑल्दो JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर इसकी कोई भी पिक्चर हमारे सामने ऑफिशियली नहीं मौजूद, जिसको लेकर ये अक्सर औकात डाउट किया जाता है कि JF-17 ब्लॉक 3 PL-15 को कैरी नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है। जब पाकिस्तान एयरफोर्स मुनासिब समझेगी तो आप PL-15 को JF-17 ब्लॉक 3 पर लगा हुआ भी देख लेंगे। PL-15 एक ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल है। ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल किस तरह काम करते हैं वो ये सुनिए। तो दोस्तों, ड्यूल पल्स मिसाइल एक एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम के साथ आते हैं जो इसकी रेंज और मैन्यूवरेबिलिटी को बेहतरीन बनाते हैं। ये सिस्टम खास तौर पर एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल्स में यूज होते हैं। इस मिसाइल सिस्टम का प्रोपल्शन सिस्टम दो मुख्तलिफ स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट प्रोपल्शन इग्निशन इस तरह होती है कि जब मिसाइल लॉन्च होता है तो इसका फर्स्ट पल्स मोटर एक्टिवेट होता है, और जो मिसाइल को हाई वेलोसिटी और हायर एल्टीट्यूड पर ले जाता है। इस दौरान मिसाइल टारगेट की तरफ रैपिडली मूव करता है, और जब मिसाइल अपनी ट्रेजेक्टरी पर होती है, पहला प्रोपल्शन मोटर बंद हो जाता है और मिसाइल एक कोस्टिंग फेज में चली जाती है, जिसमें वो इनर्शिया और एरोडायनामिक कंट्रोल के जरिए स्टेबल रहती है। और इसके बाद जो सेकंड पल्स इग्निशन होती है, मोटर सेम होती है लेकिन सेकंड पल्स इग्नाइट हो जाती है, और ये तब होता है जब मिसाइल टारगेट के करीब होती है या हाई मैन्यूवरेबिलिटी की जरूरत होती है।
उस वक्त सेकंड पल्स मोटर के इग्निशन का फिनोमेना स्टार्ट होता है और ये सडन एक्सेलरेशन मिसाइल को मजीद एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो एनर्जी उसके कोस्ट फेज में कम हुई होती है वो दोबारा से रिकवर हो जाती है और लॉन्गर रेंज पर भी मिसाइल अपनी पूरी आबोताब के साथ किसी भी टारगेट को हिट करने के काबिल है। ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर पुराने SD-10 और ओल्डर AIM-120, C7, C5 जैसे मिसाइल्स की निस्बत ज्यादा लॉन्गर रेंज पर भी हाई किल प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करती है। बिकॉज अगर जो ये पुराने JF-17 के SD-10 मिसाइल्स हैं, पाकिस्तानी F-16 के AIM-120C, C6, C7 जैसे मिसाइल जो कि पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका बहुत सी एयर फोर्सेज यूज करती हैं, इन मिसाइल्स की जो इफेक्टिव रेंज है, अगर मान लेंगे टोटल रेंज 100 किलोमीटर है, तो ये इफेक्टिवली 60 से 70 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते होते हैं। क्योंकि जब ये बहुत लॉन्गर रेंज पर जाते हैं तो रॉकेट मोटर होने की वजह से इनकी एनर्जी ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाती है, तो वहां इन्हें डिसएडवांटेज होता है। लेकिन ये जो ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल्स हैं, जैसा कि PL-15 है जिसकी टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाई, तो इनकी एनर्जी जब कम होती है कोस्ट फेज में, तो सेकंड पल्स की इग्निशन के बाद इनकी वही एनर्जी दोबारा से रिवैम्प हो जाती है और हाई किल प्रोबेबिलिटी के साथ मिसाइल से टारगेट का बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।